दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुखार में हमारा शरीर गर्म क्यों हो जाता है? और क्या आप जानते हैं आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं होता है? क्या आपको पता है कि गैस सिलेंडर के नीचे छेद क्यों होता है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आखिर बुखार आने पर ऐसा क्या होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्म महसूस होने लगता है? दरअसल दोस्तों, जब भी हमारे शरीर पर कोई खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो हमारे शरीर से पायरोजन नाम का एक केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है, जिससे हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि हमारे शरीर पर बाहरी दुश्मनों ने हमला कर दिया है। फिर हाइपोथैलेमस शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है और हमें बुखार महसूस होने लगता है। ओवरऑल ये हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आखिर ये सोचने वाली बात है कि आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं आता है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? दरअसल दोस्तों, जब आईपैड को बनाया जा रहा था तब उसके सॉफ्टवेयर को बनाने का काम स्कॉट फोस्टल ने किया था और उन्होंने पूरा आईपैड का सॉफ्टवेयर बनाया और उन्होंने उसमें कैलकुलेटर ऐड किया, जो कि आईफोन और आई वॉच के कैलकुलेटर से इम्प्रूव डिजाइन था। और आईपैड के लॉन्च होने के ठीक 3 हफ्ते पहले स्टीव जॉब्स ने कैलकुलेटर देखा और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अब एक नया कैलकुलेटर इतने कम समय में बनाना नामुमकिन था, तो उन्होंने कैलकुलेटर के बिना ही आईपैड को लॉन्च कर दिया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, गैस सिलेंडर के नीचे अक्सर आपने छेद तो देखा ही होगा। दरअसल दोस्तों, गैस सिलेंडर के साथ सबसे बड़ी समस्या टेम्परेचर की होती है। अगर किसी भी सिचुएशन में सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो इससे एक धमाका हो सकता है। इसीलिए इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इसके नीचे एक छेद बनाया जाता है, जिससे कि अंदर से ठंडी हवा पास हो सके और सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। फैक्ट नंबर 4, आखिर काला पानी की सजा में ऐसा क्या था जिससे कैदी इतना डरते थे? दरअसल दोस्तों, काला पानी कोई सजा नहीं थी बल्कि एक जेल थी, जिसे सेलुलर नाम से जाना जाता था। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई थी। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी 4 दीवारी एकदम छोटी बनाई गई थी, जिससे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र में पानी में डूबकर मर जाते थे। दरअसल हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन ही उनके लिए सबसे भयानक होता था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आपको आपके पालतू जानवरों ने जरूर चाटा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये उनके प्यार दिखाने का तरीका होता है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कभी सोचा आपने? दरअसल दोस्तों, जो हम लोग भोजन करते हैं वो पेट में जाकर मिनरल्स के रूप में हो जाता है और वही मिनरल्स जब पसीना होता है तो पसीने के साथ बाहर निकलता है, जो थोड़ा सॉल्टी होता है और जानवर मिनरल्स को चाटते हैं और लोगों को लगता है कि जानवर उनके साथ प्यार कर रहे हैं। ना बाबा ना, वो तो अपना स्वाद पूरा कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आपको पता है कि पंजाब और सिख पुलिस को छोड़कर भारत की कहीं की भी पुलिस दाढ़ी नहीं रख सकती है। जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी देश की पुलिस बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। किसी देश के ये ऑर्गेनाइजेशन ही कमजोर होंगे तो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और हमारे भारत जैसे देश में ये कभी भी नहीं चलेगा। इसी वजह से पुलिस को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती है। फैक्ट नंबर 7, बॉक्सर बॉक्सिंग करने से पहले अपने मुंह में एक चीज रखते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उस रबड़ को माउथ गार्ड बोलते हैं और ये रबड़ का बना होता है और उस रबड़ को मुंह में रखने से 2 कारण होते हैं। पहला कि रबड़ दांत से होंठ को काटने से बचाता है और दूसरा कारण यह है कि उनके दिमाग को भी बचाता है, क्योंकि जब भी बॉक्सर बॉक्सिंग के दौरान जबड़े पर पंच मारता है तो उसका सीधा असर दिमाग पर होता है। इससे खिलाड़ी बेहोश हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, गंगा से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इस नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार गंगा जल में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पानी में सड़ने वाले कीटाणुओं को पैदा होने ही नहीं देते हैं और गंगा जल में बैक्टीरिया फोज नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये पानी के अंदर केमिकल रिएक्शन से पैदा होने वाले अनडिजायरेबल सब्सटेंस को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, कई बार आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कुछ चीजों का प्राइस टैग 999 रुपए, 99 रुपए, 199 रुपए या 499 रुपए होता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? असल में मान लीजिए किसी दुकान या मॉल में मोबाइल का प्राइस 2999 रुपए है। कुछ लोग यहाँ मोबाइल की कीमत को 3000 रुपए समझकर खरीदेंगे तो कुछ लोग इसको 2900 रुपए की कीमत समझकर खरीदना चाहेंगे और दुकानदार को ऐसे लोगों का ही तो इंतजार रहता है कि जो इसे कम समझें और ले जाएं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा की शर्ट में जेब क्यों नहीं होती है?
दरअसल दोस्तों रतन टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन है जो साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं और रतन टाटा का सारा समय इस समय देश की डेवलपमेंट पर और अपने एम्प्लॉयज की खुशियों के लिए डेडिकेटेड रहते हैं और वो हमेशा फ्री माइंड के साथ कहीं जाते हैं। इसीलिए रतन टाटा बिना जेब वाली कमीज पहनते हैं क्योंकि वो कोई बोझ लेकर नहीं घूमना चाहते। और एक बात ये भी है कि रतन टाटा को बिना जेब वाली कमीज का शौक है जिसकी खरीदारी वो न्यूयॉर्क के ब्रूक्स ब्रदर्स से करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।